नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए मौजू के साथ हाज़िर हूँ। नया मौजू सोचना पड़ेगा कि नया मौजू है। हम इसे नया मौजू तो नहीं कह सकते, ये दुनिया के क़दीम तरीन मौज़ूआत में से एक मौजू है। जी हाँ, हमारा मौजू है किताब। हम जब किताब की बात करते हैं, हम जब किताबों के पढ़ने की बात करते हैं, जब हम किताबों पे तबसरे की बात करते हैं, जब हम किताबों को जमा करने की बात करते हैं, जब हम किताबें किसी से मांगने, उधार मांगने और किताबों को जो है अपने पास महफूज रखने या लाइब्रेरियों तक पहुंचने की बात करते हैं, तो ये बड़ी खुशी की लहर जो है वो दिल जिस्म में दौड़ जाती है। किताब के मुताल्लिक़ ये भी कहा जाता है कि जी किताब किसी को देना अगर एक गैर दानिशवराना या गैर दानिशमंदाना कदम है, तो वापसी की उम्मीद रखना उससे भी ज़्यादा गैर दानिशमंदाना कदम है। बहरहाल आज तो हम इस बात को तरसते हैं कि लोग किताब मांगें और किताब ले जाएं, किताब रख लें। आज किताब का वजूद लोग कहते हैं कि ख़तरे में है, जबकि मैं ये समझता हूँ कि किताब का वजूद कभी भी ख़तरे में नहीं पड़ सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया इकराम को इंसानों की फ़लाह व बहबूद के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए जब इस दुनिया में भेजा, तो वो सुहफ़ और कुतुब के साथ आए। ये सुहफ़ और कुतुब इंसानों के लिए निसाब थी, यानी निसाब फ़लाह इंसानियत। जिन अक़वाम ने इन कुतुब को अपने सीने से लगाया, अपने सीने में उतारा और अमल की कसौटी पे परखने की बात नहीं करूँगा, परखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, यानी अमल के साथ इन्हें अपनाया, तो वो कौमें कामयाब हुई। हम देखते हैं कि किताब शायद आज ये कहा जाता है कि ये किताब पढ़ना कम हो गया है, और ख़ास तौर से इंटरनेट की वजह से। जब इंटरनेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है। हमने गूगल पे गए और उसके बाद हमें चीज़ें मिलना शुरू हो गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम पीएचडी करते हैं, जब एमफिल करते हैं, तो वहाँ पज़ीराई जो मिलती है, जहाँ अहमियत मिलती है, वो किताब को मिलती है। किताब अहमियत रखती है, किताब के रेफ़रेंसेस अहमियत रखते हैं। आज हम देखते हैं कि वो तमाम अक़वाम के जो आज तरक्की याफ़्ता अक़वाम में शामिल हैं, आप वहाँ का दौरा कीजिए या उनके बारे में पढ़िए, तो आपको मालूम होगा कि उन अक़वाम में लाइब्रेरीज़ को इज़्ज़त व तौक़ीर हासिल है। वहाँ आज भी लाइब्रेरीज़ में लोग बेतहाशा जैसे कहते हैं कि आते हैं और वहाँ रश होता है, लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ से कुतुबबीनी करते हैं। तो बात सोचने की यही है कि हम ये समझते हैं कि जी अगर हमने किताब को रुख़सत कर दिया, अगर हमने किताब को अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी, हमारे पास गूगल है, दीगर ज़राए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। किताब सनद की हैसियत रखती है। वो किताबें जो लिख दी गईं, जिस दौर में लिख दी गईं, वो सनद की हैसियत रखती हैं। जबकि इंटरनेट की जब हम बात करते हैं, तो इसे आए हुए कितना अरसा हुआ है, इस पे मौजूद मालूमात पर हम मुकम्मल तौर से भरोसा नहीं कर सकते। किताब को फ़रोग़ दीजिए, मेरा यही पैगाम है। जब आप किताब को फ़रोग़ देंगे, अपनी अगली नस्लों को किताब पढ़ने की जानिब राग़िब करेंगे, अगर आप इस बात की कोशिश करेंगे कि लाइब्रेरी ज़्यादा से ज़्यादा कायम हो और इन लाइब्रेरीज़ को आबाद भी करेंगे। कराची में तैमूरिया लाइब्रेरी है, कराची में लियाक़त नेशनल लाइब्रेरी है, गालिब लाइब्रेरी है, बेदिल लाइब्रेरी है। ये तमाम लाइब्रेरीज़ इस बात की मुतक़ाज़ी हैं कि आप जाएँ और इन्हें आबाद करें। हम देखते हैं लियाक़त नेशनल लाइब्रेरी जब जाएँ तो वहाँ कुछ बच्चे पढ़ते नज़र आते हैं, लेकिन जो रश वहाँ होना चाहिए था, जिस तरीक़े से वहाँ जाना चाहिए था, वो नहीं नज़र आता है। आप जाइए, बहुत से वहाँ शोबे जाते हैं, वहाँ जो है वो हर मौज़ू पर किताब मिल जाती है। अच्छा, किताब का बड़ा फ़ायदा क्या होता है? आप अगर किसी जगह जाकर बाकायदा फ़िज़िकली आप जाते हैं, वहाँ आप वहाँ के यानी बड़े पैसे ख़र्च करके वहाँ की सैर करने जाते हैं, लेकिन अगर उससे क़ब्ल आप उस शहर, उस मुल्क से मुताल्लिक़ मालूमात किताब के ज़रिए हासिल कर लें, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। किताब एहसास है। आप ये देख लीजिए कि आज भी दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप तालीम की बात करते हैं, तो किताबें ख़त्म नहीं हुई। इंटरनेट एक इज़ाफ़ी सहूलत ज़रूर है, लेकिन किताब मौजूद है। ये किताबें हमारी तारीख़ हैं, ये किताबें हमारा जोग्राफ़िया हैं, ये किताबें हमारी सक़ाफ़त हैं, या हमारी
تہذیب ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ ان کتابوں کو محفوظ رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو محفوظ رکھ رہے ہیں، اپنی تہذیب کو محفوظ رکھ رہے ہیں، ہم اس بات کو محفوظ رکھ رہے ہیں کہ ہم نے تاریخ میں کس موقع پر کیا عمل کیا تھا، کہاں ہم ناکام ہوئے تھے، کہاں ہم کامیاب ہوئے تھے، یہ تمام چیزیں بتاتی ہے کتاب۔ تو کتاب سے رشتے کو مضبوط کیجیے، اور اپنے بچوں میں اور اپنے ارد گرد جو آپ کے اور جو دوست احباب ہیں ان میں کوشش کیجیے کہ کتاب کتب بینی کی بھی عادت بڑھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کتابیں آپ ایکسچینج بھی کیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس بہت سی ایسی کتابیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، اب ان کتابوں کو کسی اور کو منتقل کیجیے۔ ہمارے گورنمنٹ نیشنل کالج کی جو ایوننگ کی لائبریری ہے، ہمارے استاد محترم جناب انیس زیدی صاحب جو اس وقت علیل ہیں اور ابھی حال ہی میں ان کا آپریشن ہوا ہے، انیس زیدی صاحب نے کتابوں کی بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد میں کتابیں اور الماریوں کے ساتھ کہ جن میں وہ کتابیں محفوظ رکھی جا سکیں، کالج کو عطیہ کی ہے۔ یہ بہت بڑا عطیہ ہے۔ انیس زیدی صاحب بےحد کتابوں سے محبت رکھتے ہیں، با علم انسان ہیں۔ آپ کسی موضوع پر ان سے گفتگو کر کے دیکھیے، جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کی گفتگو میں جو گہرائی اور گہرائی پیدا ہوتی ہے، جو شعور آپ کے اندر بیدار ہوتا ہے، وہ آپ کو عزت کے جس مقام پر لے کے جاتا ہے، جس طریقے سے آپ کا معاشرے میں احترام ہوتا ہے، وہ یقیناً آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے باعث سے عزت و فخر ہوتا ہے۔ آپ لاکھ پبلسٹی کے طریقے اپنا لیں، لیکن کتاب جو آپ کو عزت اور اہمیت دیتی ہے وہ کہیں اور کسی اور طرح نہیں ملتی۔ سو لائبریریز کو وزٹ کیجیے، لائبریریز جائیے اور پڑھیے، کتابیں ایکسچینج کیجیے، اور اگر دو چار اچھی سی کتابیں ہیں تو ہمیں بھی بھیج دیجیے ہمارے اپنی نیشنل کالج ایوننگ کی لائبریری میں۔ ہم اسے خوش آمدید کہیں گے، ہم اسے اپنے یہاں شامل کریں گے آپ کے نام کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ میری اس ارداشت کے بعد، اس پروگرام کے بعد کتابوں کے بارے میں سوچیں گے، اور کتابوں کو اپنی زندگی میں یقیناً آپ کی زندگی میں شامل ہوں گی، لیکن مزید شامل کریں گے۔ اپنے میزبان عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔